आओ जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी। देखो जी, अगेन टॉपिक बहुत वास्ट है। ठीक है जी। ठीक है जी। और लेंथी है। और दूसरा, देखो एडवोकेट्स के पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें जो भी मेन मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी बात क्या अपने पास 10 ईयर भी नहीं है इस बार। ठीक है ना, कि 10 ईयर में जाके देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन जो है एडी हरियाणा में आते हैं। तो मेन टॉपिक्स जो हैं, जो अपने अदरवाइज जो सिविल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, सिर्फ उनके बिहाफ पे जो मेन टॉपिक है उसको कवर कर दे रहे हैं। ठीक है जी। और सर, देखो जो इंडियन इकोनॉमी है वो बेसिकली अभी भी एग्रीकल्चरल बेस्ड है। ठीक है जी। चलो जी। और खुशी की बात क्या है कि इंडिया के पास जो है विश्व की जो कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है विश्व की? 9.6% है टोटल। ठीक है जी। यानी 10% सिर्फ भारत के पास है। चलो जी। इसके अंदर में भी बेसिकली बेसिकली जो है हमारे देश में, अगर मैं बात करूं कि भाई कृषि बेसिकली किस पे बेस्ड है, भाई नहरी पानी पे, सिंचाई व्यवस्था, ट्यूबवेल एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी भी ध्यान रखो 50% जो है वो वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है। ठीक है जी। आओ जी। मोटे मोटे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोर्ड कर लेते हैं। शायद मैं इस पे डाल भी चुका हूँ, एक मिनट, एक सेकंड कीजिए जरा। हाँ, चलो जी। मेनली मेनली एग्रीकल्चरल बोर्ड कर लेते हैं और उनके हेडक्वार्टर्स कर लेते हैं। ठीक है जी। आओ जी, नंबर 1 पे हमारे देश में कॉफी बोर्ड। बी फॉर बोर्ड समझ लेना। ठीक है जी। कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका। इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास है रबड़ बोर्ड। रबर बोर्ड। रबर कहाँ होता है? ऑफ कोर्स केरल में। केरल में कहाँ? कोट्यम। ठीक है जी। याद कर लो, बड़ी अच्छी क्वालिटी का रबड़ होता है। ठीक है जी, कूट कूट के यम्मी बना देते हैं उसको। कोट्यम में कहाँ? केरला में। आओ जी। टोबैको। ये तो काफी बार कर चुके हैं हम। टोबैको बोर्ड कहाँ होना चाहिए? आंध्र प्रदेश। कहाँ?
गुंटूर। नंबर 4, टी बोर्ड। ऑफ कोर्स। कहाँ है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल। नंबर 5, स्पाइसेस बोर्ड। ये भी निकल चुका है नजरों के सामने से। स्पाइसेस कहाँ? कोच्चि। कोच्चि कहाँ? केरला। नंबर 6, इंडियन ग्रेप्स। प्रोसेसिंग बोर्ड। ठीक है जी। कहाँ? महाराष्ट्र। किधर? पुणे। मैं आपको ये याद करवा देता हूँ। देखो जी, कॉफी ध्यान रखो, दुनिया की सबसे महंगी कॉफी अगर आप बात करेंगे तो कहाँ? कर्नाटका में पिलाते हैं, बेंगलुरु में पिलाते हैं। बेसिकली क्या होता है, कर्नाटका के जंगल के अंदर इसकी जो प्रोसेसिंग, क्योंकि आपको पता है कि भी जो बीज रहता है कॉफी का उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसको सुखाना, ड्राई करना, वो करना, उसकी मल्चिंग वगैरह करनी पड़ती है। ठीक है जी। ये क्या होता है, कर्नाटक के जंगलों के अंदर एक जंगली बिल्ली रहती है। ठीक है जी। चोंच जैसा मुंह होता है उसका। ठीक है जी। वो क्या करती है, जो फ्रूट रहता है कॉफी का वो उसको खाती है। ठीक है जी। और अपने स्टूल के जरिए बीज निकालती है, तो उसकी बीट के अंदर वो बीज जो है वो निकाल कर उन बीजों को सुखाया जाता है। ठीक है जी। सुखाने के बाद पता नहीं उसके अंदर क्या हो जाता है, वो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी बन जाती है, तो ध्यान रखना। ठीक है ना, कॉफी कैट बोलते हैं उसको। कहाँ पाई जाती है? ये कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। कर्नाटक में के अंदर सबसे ज्यादा महंगी कॉफी मिलती है पूरी दुनिया के अंदर। रबड़ अगेन केरला के अंदर। टोबैको ये कर चुके हैं गुंटूर में। ठीक है जी। गुंटूर में सिगार बनाया, ठीक है जी, और लगाया। ठीक है जी। टी ध्यान रखना, टी वैसे हम असम को ज्यादा उसके अंदर वो समझते हैं कि भी असम के वो हो गया, लेकिन ध्यान रखना जब अंग्रेज आए हैं तो टी बोर्ड जो था वो कलकत्ता के अंदर बनाया गया। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के अंदर जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ठीक है जी, पहाड़ों की तरफ चढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग एक्सेट्रा, वहां पर भी कॉफी के काफी ज्यादा बागान हैं। स्पाइसेस अगेन केरला। ठीक है जी। इंडियन ग्रेप्स याद रखो, ये याद करवा देता हूँ। ये कौन से ग्रेप्स हैं? ठीक है ना, ये वो ग्रेप्स हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कैबरने, जिससे रेड वाइन बनाई जाती है। इंडियन फाइनेस्ट रेड वाइन की अगर जब बात करते हैं, जब हम इंडेक्स के ऊपर देखते हैं, तो कैबरने प्रजाति के अंगूरों से बनाई जाती है। वो गोल्ड कलर के बड़े दबे हुए पिचके वैसे अंगूर होते हैं। ठीक है जी। वो अदरवाइज फ्रूट के जैसे खाने के लिए यूज नहीं होते, उसको प्रोसेस करते हैं और रेड वाइन वगैरह बना देते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पुणे में पाए जाते हैं। वरना अंगूरों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना। वरना हमने कहीं नहीं सुना अमरूद बोर्ड, नाशपाती बोर्ड, है ना, बट ग्रेप क्यों? क्यों? क्योंकि बेसिकली ये उसमें आ जाता है बिजनेस के लिए। चलो जी, आओ जरा कमर्शियल क्रॉप्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। ठीक है जी। कमर्शियल क्रॉप ध्यान रखना, इसी कोई डेफिनेशन नहीं, बस इतना याद रखो, जो बेसिकली कंजम्पशन के लिए नहीं उगाता किसान। अब जैसे गेहूं है, किसान तो बैठ के गेहूं खाएगा तो रख लेगा उसके अंदर से थोड़ा सा। ठीक है जी। ये जो फसलें होती है ये खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं होती, ये सारी की सारी ट्रेड के लिए होती है। ठीक है ना। ये ट्रेड करनी ही पड़ती है बेसिकली। सही हो गया। चलो जी, जैसे कि मोटा मोटा कर लेते हैं। ऑयल सीड्स क्रॉप्स। बिल्कुल सही बात है जी। अब जैसे ये अपना वो हो गया तिल, तो जैसे कंजप्शन के लिए भी यूज कर लेते हैं। जैसे सूरजमुखी का तिल होता है, काफी होता है, और उसका तेल निकालने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत वगैरह करनी पड़ती है। ठीक है ना। सरसों का तेल रह गया जैसे। ठीक है जी। चलो जी, दो। शुगर क्रॉप्स सबको पता है, पेट तो रोटियां में भरा है, गन्ना कितना खा लो ना। चलो जी, तीन। फाइबर वाली क्रॉप, वो वाली क्रॉप जिससे फाइबर मिलता है।
ठीक है जी। एक समय होता था कि हरियाणा के अंदर भी जूट उगाया जाता था बेसिकली, ठीक है जी। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, तो सर्दियों के अंदर होता क्या था, जब सर्दियाँ आने वाली होती थी, ठीक है ना, जब नवंबर का अक्टूबर का ये महीना होता था, तो जूट के पौधे लगाए जाते थे, ठीक है जी। वो जूट के पौधे लगा के जब वो तकरीबन 8-8 फुट के, 7-7 फुट के हो जाते थे, तो उनको नीचे से काट के और जो भी जोड़ी होती थी खेत के अंदर उसके अंदर डाल देते थे। जोड़ी के अंदर डालने के बाद जब वो रेशा उसका लूज होता था तो वो निकाल लेते थे, ठीक है जी। और उन डंडों को फिर सुखा देते थे। सुखाने के बाद क्या होता था, सर्दियों के अंदर धूप सेकते थे सवेरे सवेरे, ठीक है जी, और वो ऐसे डंडा तोड़ते थे, उसमें से रेशा बाहर निकाल लेते थे, ठीक है जी। देसी जूट थोड़ा सा इस प्रकार का होता है, अगर पूरा बिल्कुल जो एग्जैक्ट जो जूट रहता है उसके रेशे थोड़ा मजबूत होते हैं, लेकिन यहाँ का जो रेशा होता था वो बेसिकली थोड़ा सा हल्का होता था। किसी ने देखी वो बिल्कुल सफेद दाढ़ी की, जैसे पुरानी कुच्चियां वगैरह मिलती थी जो पेंट वगैरह करते थे, झाड़ू और बुआरियां वगैरह बनती थी उसकी, ठीक है जी। तो वो वाली क्रॉप्स होगी जूट के जैसे, ठीक है जी। इसके बाद नैरकोटिक क्रॉप्स होगी, यस। अब किसी ने अपने घर पे अफीम उगाई हुई है, क्या लगता है, बिना परमिशन के? सही। गांजा, भांग, ये सब क्या है, ये पौधे ही होते हैं बेसिकली, फसल ही होती है। नंबर 5 लास्ट, बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है पेय, पेय पदार्थ वाली क्रॉप्स, ठीक है जी, जिनसे बेसिकली जूसेस वगैरह हमको मिलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। आजकल बड़ा मुद्दा चलता है एमएसपी, ये क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके साथ साथ में है जी एक एसीपीसी, एग्रीकल्चर कोस्ट प्राइस कमीशन, ठीक है जी। ध्यान रखो दोनों की दोनों स्टेट लिस्ट में है ये, ठीक हो गया जी। कोस्ट का बेसिक मतलब होता है लागत। लागत भाई जो एक्चुअल जो अमाउंट जो है किसान खर्च करता है किसी भी फसल को उगाने के लिए, ठीक है जी। और उसको ध्यान रखो, लागत लागत नहीं, लागत प्लस खर्चा दिया जाता है किसान को, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से, ठीक है जी। बस इतना याद रखें। आओ जी इकोनॉमिक के अंदर, चलो एग्रीकल्चर तो हो गया, उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन। देखो जी, पूरे प्लेनेट पे हम नंबर 1 है। एक समय होता था जब अमेरिका नंबर 1 होता था, अमेरिका को पछाड़ चुके हम 1.5-2 सालों से, ठीक है जी। और अमेरिका है 1.5-2 साल नहीं, 2-3 सालों में, ठीक है जी। इसका श्रेय किसको जाता है? व्हाइट रिवॉल्यूशन को जाता है, ठीक हो गया जी। चलो जी, एक पीली क्रांति भी थी। पीली क्रांति किसके लिए थी? ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, याद कर लो। जो मस्टर्ड ऑयल या फिर सरसों का जो तेल रहता है वो बेसिकली पीला होता है। ब्लू क्रांति किसके लिए है? लगे याद कर लो। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन को तेज करने के लिए। चलो जी आगे। सबसे ज्यादा टी कहाँ होती है हमारे देश में? असम। विश्व का सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है, जिसको शुगर बाउल ऑफ क्यूब बोलते हैं, वर्ल्ड बोलते हैं, कहाँ? क्यूबा, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे कौन है विश्व में शुगर केन प्रोडक्शन के लिए? यस, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया।
ठीक है जी। कॉफी प्रोडक्शन में हमारा कौन सा स्थान है विश्व में? 6। चलो जी ध्यान दो। अब मैं आपको बेसिकली योजनाएं करवा देता हूँ। एक सवाल उसमें से बन ही जाएगा, ठीक है जी। 5 ईयर प्लान। देखो जी, मेनली मेनली एक बार याद कर लो, कितने हैं अभी तक? 13 जो है प्लानिंग ईयर्स या फिर प्लानिंग कमीशन जा चुके हैं बेसिकली, ठीक है जी। डन। फर्स्ट कमीशन 1951 से लेकर और लास्ट वाला 2012 से 17 तक का था, ठीक है जी। ध्यान रखो 13 अगस्त 2014 को, ठीक है जी, प्लानिंग कमीशन को अबोलिश कर दिया गया है और 1 जनवरी 2015 से इसको रिप्लेस कर दिया गया है पॉलिसी कमीशन से, योजना आयोग से। नीति आयोग, नीति आयोग बेसिक, ठीक है ना। योजना आयोग से नाम बदलकर नीति आयोग इसका कर दिया गया है, ठीक है जी। किन्होंने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है जी। चलो जी, कब? पहले की पहली लोकसभा में किया है। चलो जी आओ। फर्स्ट 1951 से 1956, ठीक है जी। टारगेट क्या है बेसिकली? हमने कहां से लिया 5 ईयर प्लानिंग का? रशिया से लिया हमने 5 ईयर प्लानिंग का। और क्या है बेसिकली, क्या है कि छोटे छोटे सेक्टर को टारगेट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये बना लिया, देश आजाद हो गया तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग के अंदर क्या किया गया भाई, हम जो है कृषि को बढ़ाएंगे, या फिर हम इस बार जो है इंडस्ट्री पे जोर लगाएंगे, हम इस बार मिल्क प्रोडक्शन पे जोर लगाएंगे, इस बार फिशरीज पे जोर लगाएंगे, ठीक है जी। और वो चीजें बनाने के लिए जो जो चीजें, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़े वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। लेट्स से अगर इंडस्ट्रियां बढ़ानी है तो आपको कंस्ट्रक्शन बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इंडस्ट्री बढ़ा रहे हो तो रोड बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उन्हें सप्लाई वगैरह भी बनानी पड़ेगी। तो अब बेसिकली क्या है, हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? हम बेसिकली पढ़ेंगे इस चार्ट के अंदर, तो मैं सिर्फ आपको मॉडल मॉडल बताऊंगा, इसके बाद थोड़ा 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 सा खोल के एक्सप्लेन करके, ठीक है जी, एक एक कमीशन को हम पकड़ लेंगे, ठीक है जी। फेल क्यों हुई है, कितना टारगेट था, क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। एक क्वेश्चन जो है बेसिकली इनमें पूछ लेते हैं कि भाई मॉडल कौन सा था, ठीक है ना। फर्स्ट जो प्लानिंग जो कमीशन था वो 1951 से 56 तक आया, ठीक है जी। टारगेट कितना था? देश आजाद हुआ था, ठीक है जी, तो पहली कमीशन थी, तो कितना टारगेट बना? 2.1 का टारगेट बनाया, जीडीपी का बेसिकली, ठीक है जी। अचीवमेंट कितनी हुई? 3.6 हुई। सक्सेसफुल हुई? यस। मॉडल कौन सा था? हारूद दोमार मॉडल था, ठीक है जी। ये बेसिकली क्या है, कोई एक्सपर्ट हैं, ठीक है जी, इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने किसी दूसरे देश में बैठकर इस योजना या इस प्रकार से जो है डेवलपमेंट करी जाए तो नतीजे अच्छे आते हैं, उन्होंने बताया था कभी, ठीक है जी। तो हमने वो मॉडल उठा लिया। सेकंड योजना, सेकंड कौन सा आ गया? योजना आयोग 1956 से लेकर 1961 तक, इसमें टारगेट बनाया गया 4.5 ग्रोथ का, ठीक हो गया जी। चलो जी, कितनी आई इसके अंदर? 4.21 आई, थोड़ी सी कम आई। मॉडल कौन सा था? प्रोफेसर पीसी महलनोबिस का, मेलनोबिस बेसिकली। ये हेल एच एल जो होते हैं ये बेसिकली साइलेंट कर देते, तो मेलनोबिस हो गया, ठीक है। थर्ड 1961 से 66 कितना टारगेट बनाया? 5.6 का टारगेट बनाया। कितना अचीव हुआ? 2.72 अचीव हुआ, ऐसा बहुत मिजरेबली जो है फेल हुई। किसका मॉडल था ये? सुखमोय चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सेडी का, ठीक है जी। इसके फेल होने के कारण जो है बेसिकली उस समय दो युद्धों से गुजरना पड़ा, 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडो पॉक वॉर, ठीक है जी। बहुत एडिशनल जो है बेसिकली जीडीपी के ऊपर मार पड़ी थी। फोर्थ 1969 1974, ये देखो बीच के अंदर एक पीरियड छूट गया है, 66 से लेकर 69 तक का पीरियड छूट गया है, ठीक है ना। तो ये रेस्ट कर दिया गया था, ठीक है ना, थोड़ा सा गैप लिया गया है। क्यों लिया गया है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चौथा योजना आयोग कब आया है? 1969 से 1974 तक। कितना टारगेट रखा गया? 5.7। कितना अचीव हुआ? 2.5, ठीक है जी। किसका मॉडल था? अशोक रुद्रा एंड एलन एस मैनी का मॉडल था, ठीक है जी। सिक्स कब आया है? सॉरी फिफ्थ 1974 से 79, कितना रखा गया? 4.4। बेसिकली अपना जो लेजिस्लेचर था या फिर जो मंत्रिमंडल था उसके पसीने छूट गए थे, तो उन्होंने अपना टारगेट नीचे डाउन कर दिया 4.4। कितना आया? 4.83। थोड़ा सा हम करीब आ गए हैं। अलाइक फोर्थ प्लान एग्जैक्टली, तो मॉडल 4 था जैसे कि अशोक उदर मैंने था, इनके हिसाब से सेम सेम का सेम था, ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ सिक्स 1980 से लेकर 1985,
ठीक है जी, कितना टारगेट रखा गया 5.2, कितना अचीव हुआ 5.54, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, इस बार योजना आयोग ने ही बनाया था इसका प्लान, जो भी मॉडल तैयार किया था उन्होंने तैयार किया था। आओ जी, 7 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है जी, कितना रखा गया 5% रखा गया, कितना अचीव हुआ 6.2 अचीव हुआ है। ठीक है जी, अलाइक 6। ठीक है जी, जो 6 था, ऐसी योजना आयोग ने बनाया था उस समय। प्लानिंग कमीशन किन के हाथ में था, अपने प्रणब दा के हाथ में, जो अपने जो जो एक्स हमारे बेसिकली स्वर्गीय राष्ट्रपति हैं। ठीक है जी, उन्होंने। एट्थ, 8वीं योजना 1992 से लेकर 1997। ठीक हो गया जी, 5.6 का टारगेट रखा गया, कितना अचीव हुआ 6.68 अचीव हुआ है। ठीक है जी, कौन था, किसका मॉडल था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। 10th 2002 से 2007 कितना टारगेट रखा गया 8, कितना 7.7। ठीक है जी, 2000 से अपने मनमोहन साहब आ चुके थे उसमें। ठीक है जी, 7.7 रहा, खैर थोड़ा सा कम रहा, लेकिन सेम, क्रिएटेड बाय प्लानिंग कमीशन, उन्हीं को ही था। मैंने छोड़ दिया क्या कुछ, हाँ 9 छोड़ दिया। 1997 से 2002 अटल जी के समय में 6.5 था। ठीक है जी, 5.5 रखा गया। अगेन कारगिल वॉर और काफी तरीके के चमत्कार हुए थे उस समय। ठीक है जी, क्रिएटेड बाय प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही बनाया गया था। 10th 2002 से 2007 8 रखा गया था, 7.7 रहा। ठीक है जी, प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही था। 11th 2007 से 2012 9% का टारगेट रखा गया, 8% अचीव हुआ, प्रोफेसर सी रंगराजन। ठीक है जी, 12th 2012 से 2017 लास्ट 12 योजना आई है। ठीक है जी, 9% रखा गया। ठीक है जी, लास्ट प्लान था। ठीक है जी, ये बेसिकली इसका कुछ वो नहीं है। ठीक है, अपना इसको ओपन छोड़ देना, क्रिएटेड बाय प्लानिंग कमीशन। सिंपल, आगे आ जाओ। इसके साथ साथ में जरा इकोनॉमिक कर रहे हो तो मोटे मोटे ये भी कर लेना, ये पूछ लेते हैं। ठीक है ना, रेगुलेटरीज हैं ये, जो नेशनल रेगुलेटरीज होती हैं, टिल डेट 16/9 तक की बता रखी मैंने आपको। ठीक है जी, जैसे कि रेगुलेटरी, अगर बेसिकली नोटों की बात करोगे तो रेगुलेटरी कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है जी, कहाँ है सेक्टर, क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मनी मार्केट। ठीक हो गया जी, चेयरमैन कौन है फिलहाल, संजय मल्होत्रा, 26वां गवर्नर है। ठीक है जी, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ठीक है जी, ऐसे ही सेबी है, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट वगैरह। क्या, सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट, स्टॉक ब्रोकिंग एंड मर्चेंट बैंकिंग, निधि, चिट फंड्स, कंपनीज एक्सेट्रा, ये काम है जिनके। कौन है, तुहिन कांता पांडे। ठीक है जी, कहाँ है हेडक्वार्टर, मुंबई में। इसके बाद इरदा, या फिर इदरा करके बोल देते कई बार। इंश्योरेंस, ध्यान रखना, आईआरडीए, ये इंश्योरेंस से है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है जी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कौन है जी चेयरमैन, अजय सेठ। ठीक है जी, चलो, सेठ जी है भाई। ठीक है जी, अब इधर को कुछ हो जाएगा तो हम देख लेंगे, तो बड़ी बात है, सेठ जी हो गए। कहाँ है हेडक्वार्टर, हैदराबाद में। चलो, एफएमसी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, कमोडिटी मार्केट है बेसिकली। ठीक है, जो भी कमोडिटीज वगैरह होती है हमारी, ठीक है ना, उनके लिए होता है। ठीक है जी, कौन है चेयरमैन, लुइस ए ई सोला। कहाँ है हेडक्वार्टर, मुंबई। पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, कौन सा सेक्टर है, पेंशन सेक्टर है। कौन है जी, सुब्रमण्यम रमन। कहाँ है जी हेडक्वार्टर, दिल्ली में। याद कर लो, जो भी साउथ इंडियन रहता है उसको जो कमीशन बनाएंगे तो उसको नॉर्थ इंडिया मिलेगा, जो नॉर्थ इंडियन रहेंगे उनको साउथ इंडिया मिलेगा। ट्राई, ये तो लगभग सबको पता होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, कौन है जी, अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है जी, कहाँ है, नई दिल्ली में, मंत्रालय में ही अपने पास, तो यहाँ ट्राई का तो मंत्रालय ही बेसिकली। ठीक है ना, पेंशन सेक्टर का मंत्रालय ही बेसिकली। इसको निपटाओ। और क्या क्या है, शेयर प्राइस इंडेक्स। देखो जी, ये बेसिकली बेसिकली क्या है, दुनिया के जितने इंपॉर्टेंट शेयर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है जी, उनके बारे में, और स्टॉक एक्सचेंज को बोलते क्या है बेसिकली, ठीक है ना, उसके बारे में बताया गया। जैसे कि हमारे यहाँ पे है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। ठीक है ना, निफ्टी 50, इस तरीके से बोल देते हैं, तो अलग अलग देशों का है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो बता रखा है। ठीक है ना, इसको मोटा मोटा देख लो एक बार। ये वर्ड बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, ये उनकी अपनी लैंग्वेजेस में है, तो हम इस पे वर्ड्स नहीं बना पाएंगे, जो मोटा मोटा है वो बस मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। ठीक है जी, वो वेस्पा ब्राजील। ठीक है जी, ध्यान रखो, वेस्पा के स्कूटर ब्राजील में चलते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है जी, डाउ जोन्स। ठीक है जी,
ये जितने भी पापा जोन्स है, डाओ जोन्स है, मम्मी जोन्स है, ये सारे के सारे कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है जी। FATSE 100, ठीक है जी, लंदन। ठीक है जी। हांग सेंग, नाम से पता चल रहा है, हांग सेंग हांगकांग। IPC मैक्सिको, याद कर लो, बहुत इजी सा तरीका है। देखो मैक्सिको एक ऐसा देश है जहां पर आपने भी शायद मूवीज वगैरह में या फिर न्यूज वगैरह में सुना होगा, वहां पे क्रिमिनल्स और ये ड्रग माफिया जो बहुत काम करता है, तो परमानेंट IPC की इमरजेंसी लगी रहती है वहां पे। कहाँ, मैक्सिको में। जकार्ता अगेन इंडोनेशिया में, जकार्ता कंपोजिट कहाँ है, इंडोनेशिया में। उसी के साथ में लगता क्या है, KLSE कंपोजिट कहाँ, मलेशिया के अंदर। ठीक है जी। कोस्टी कोरिया, MIB टेल कहाँ, इटली। मिड डेक्स कहाँ, फ्रैंकफर्ट। नेस्डेक USA, सबको पता है। ठीक है जी। निकी टोक्यो, ठीक है ना। निकी निकी जो, चलो टोक्यो का हो गया। S&P कनाडा। सियोल, सियोल से ही पता लग रहा है, सियोल कहाँ है, साउथ कोरिया की राजधानी है। शंघाई सबको पता है कौन, चाइना। सेट थाईलैंड। स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स सिंगापुर। टाइम ताइवान। ठीक है जी। मोटा मोटा है, इसको देख लेना एक बार, याद करने की कोशिश करना, याद हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात। देखो जी, इसके बाद बेसिकली क्या है, ये मेनली बजट है। समझा समझा। कौन सा आर्टिकल है बजट पेश करने का, सेंट्रल बजट है तो आर्टिकल 112 है। ठीक है जी। की फीचर ऑफ बजट 2025-2026, ठीक है जी। कब, फरवरी 2025 में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड बजट डिवीजन में। ठीक है जी। मेनली देखो ये है इसके पॉइंट, एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, MSME पर और इन्वेस्टमेंट पर, एक्सपोर्ट पर बेसिकली फोकस कर रखा है इन्होंने। ठीक है जी। इसके अंदर बहुत मेन पॉइंट है, जो आपको कुछ पढ़ना है तो कोई नई स्कीम है तो वो देख लेना। ठीक है ना, जैसे आत्मनिर्भरता इम्पल्सिस इंडियन पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमिक। ठीक है जी। ये जैसे इन्होंने स्कीम वगैरह लगाई, स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए 5 लाख तक का फर्स्ट टाइम जो हो लोन वगैरह आता है। ठीक है जी। बस ये देखना है, इसके अंदर और कुछ नहीं देखना है। इसके अलावा क्या देख सकते हो भाई, कितने कितने कितनी बार वहाँ, कितनी बार का बजट आया है। ठीक है जी, विच नंबर वाला बजट आया है। ठीक है जी। ठीक है जी। GDP वगैरह तो मैं आपको करा ही दूंगा, जो करंट GDP चल रही है देश की वो मैं आपको बता ही दूंगा। चलो जी, आओ जी, अब योजनाओं पे आ जाओ। हेडिंग बना दो, 5 ईयर प्लान इन इंडिया। अगेन कहाँ से कंसेप्ट लिया है, रशिया से लिया है जी हमने। फर्स्ट 1951 से 1956 तक। ठीक है जी। मैं मॉडल डिस्कस नहीं करूंगा, मॉडल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है जी, उसको साइड में अपना खोल के देखते रहना और पढ़ते रहना। ठीक है जी। प्राथमिकता क्या थी, कृषि। ठीक है जी। कृषि उत्पादन को बेसिकली बढ़ाना। ठीक है जी। चलो जी। किस लिए, ताकि बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अगेन ये ध्यान रखना,
जो टारगेट बना लिया 5 ईयर प्लानिंग के अंदर, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी हो वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे कि अगर कृषि को आपने बढ़ाना है तो बहुत सीधी सिंपल सी बात है, उर्वरक, ठीक है जी, देश का पर्यावरण, ठीक है जी, उसकी ऋतुएं, ठीक है जी, पानी, खाद, और पानी के लिए अगर डैम बनाने पड़े तो भाई डैम, ठीक है जी, तो अगर वो नीचे से पानी उठाना है तो भाई साहब बिजली, ठीक है जी, सब कुछ उसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है जी। इसी कारण से, इसी, ध्यान रखो, इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर एक तो दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू हुई। ठीक है जी। और उसके बाद भाखड़ा नांगल परियोजना शुरू हुई। ठीक हो गया जी। चलो जी। जीडीपी का टारगेट कितना रखा था? देश नया नया आजाद हुआ था, 2% रखा था। ठीक है जी। कितना अचीव हुआ? 3.6% जो है अचीव हुआ। हौसले बुलंद हो गए प्लानिंग कमीशन के। ठीक है जी। सेकंड प्लान तब आए हैं 1956, 1961। ठीक है जी। इंडस्ट्री, इस बार प्राथमिकता क्या थी? इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। ऑब्जेक्टिव क्या है? समाजवादी समाज, समाजवादी समाज की स्थापना करनी। ठीक है जी। इसी के दौरान औद्योगिक नीति 1956 की शुरुआत हुई है। ठीक है ना। और इसी के चलते जो है दुर्गापुर में, राउरकेला में, और भिलाई में क्या है? इस्पात उद्योग, आयरन इंडस्ट्री, लो एस्क निकालने का काम जो है, और उसके लिए बड़े बड़े कारखाने लगाने पड़ते हैं, क्योंकि माइनिंग इस लेवल पे होती है, फिर उनको मोल्ड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एस्क निकाला आपने और मार्केट में ले जाकर बेच दिया, नहीं, उसको रिफाइन करना पड़ता है बेसिकली। जैसे क्रूड ऑयल होता है तो उसको रिफाइन करना पड़ता है, हम क्रूड ऑयल निकाल के यूं का यूं बेच दिया ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है जी। जीडीपी की बात करें, टारगेट रखा गया था 4.5, कितना अचीव हुआ? 4.3, सफल रही थी। थर्ड प्लानिंग कमीशन 1961, 1966। ठीक है जी। इस बार दोनों पे, फार्मिंग पर भी प्लस इंडस्ट्री पर भी। ठीक है जी। दोनों के दोनों। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट होने का। ठीक हो गया जी। चलो जी। देश के प्रधानमंत्री कौन है? शास्त्री जी। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा उनका बेसिकली ना ये शासनकाल। देश ने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन दो युद्ध ऐसे लड़े और उसके बाद उनका जो है मिसफॉर्चून हो गया उनके साथ में। देश को बहुत बड़ी हानि हुई थी। ठीक है जी। इसको सर्वाधिक असफल योजना बोला जाता है। ठीक है जी। रीजन क्या है? ये लो जी। इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, ये कब हुई है? 1962 में। ये कब हुई है? 1965 में। देखो, पाकिस्तान ने तो बेसिकली मौके पे चौका मारने वाली बात जो है वो हरकत करी थी बेसिकली।
ठीक है जी। सीन क्या हुआ था, हम इंडो चाइना वॉर से बस उबरे ही थे अभी किसी तरीके से, ठीक है ना। हमको अगेन अनफॉर्चुनेटली डिफीट का सामना करना पड़ा, क्योंकि ना ही इक्विपमेंट थे ना ही हथियार थे। हमारे फौजियों के पास बंदूक है तो कारतूस नहीं, कारतूस है तो बंदूक नहीं, वो वाला हिसाब किताब था। क्योंकि जो अर्लियर जो गवर्नमेंट निकली थी वो, उनके ऑब्जेक्टिव बेसिकली आर्मी था ही। हम बेसिकली किसी योजना में ये नहीं पड़ेंगे, हमको अब अपनी आर्मी जो है वो मजबूत करनी है, ठीक है ना। चलो उस समय का तो यूं कभी खाने के लाले पड़े हुए थे, देश आजाद हुआ तो उसका तो क्या करें। लेकिन चाइना ने बहुत बुरी मार मारी, ठीक है जी। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जीडीपी पहले ही गर्त में जाई हुई थी और हम तो उभर ही रहे थे, इन बिटवीन ये भी आ गया। ये तो इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है, ये तो जिनों की तरह पीछे पड़े। चलो जी, ठीक है जी। इसी के अंदर 1965 के अंदर, ठीक है जी, इंडियन फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना करी गई है 1965 के अंदर, ठीक है जी। और आयरन के और कारखाने लगाए गए हैं कहाँ, बोकारो के अंदर स्थापित किया गया है। जीडीपी की बात कर लेते हैं, कितना टारगेट बनाया था, 5.6 बनाया था, कितना अचीव हुआ, 2.8 अचीव हुआ। क्यों अचीव हुआ इतना, हम देख चुके हैं, ठीक है जी। इसके बाद क्योंकि बहुत बुरे तरीके से असफल रहे हैं, ठीक है जी, और दो दो युद्धों की मार, और इसको जबरदस्ती के युद्ध बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन हमारी सेना ने बहुत ही पराक्रम का जो है वो परिचय दिया, ठीक है जी। अगर थोड़ी सी मैनेजमेंट और लीडरशिप थोड़ी सी स्ट्रांग होती तो 1962 के जंग की सूरत ही कुछ और होती, ठीक है जी। पर चलो कोई बात नहीं, 1965 में अच्छी जो पिटाई पाकिस्तान की हुई, ठीक है जी, डन। चलो फिर देखो जी, 1966 से लेकर 69 तक बेसिकली अवकाश लिया गया, बैठकर सोचा गया। क्योंकि ये तो अंदाजा ही नहीं लगाया था, ठीक है ना। देश के लीडर्स ने तो ये सोचा कि भाई देश जैसे ही आजाद होगा और हमारे जो है चारों तरफ मैत्रीपूर्ण संबंध फैल जाएंगे, हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, ठीक है जी, और बस हम अपने पे खर्चा करेंगे और लोग देखने लग जाएंगे, ठीक है जी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। आज भी हम जो देख रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, अमेरिका को दिक्कत होगी, उसने टैरिफ लगा दिया, चाइना को तो खैर दिक्कत है ही है, ठीक है जी। कोई भी देश एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, ये ध्यान रखना। ये इंटरनेशनल पड़ोस जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ लिंक्स होते हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ठीक है ना। बट हाँ चलो, अर्लियर लीडरशिप को ये नहीं पता था कि इंटरेस्ट होते हैं, फ्रेंडशिप्स नहीं होती। अवकाश लिया गया, ठीक है ना। इन 3 सालों में, इन 3 सालों के अंदर जो है कोई भी योजना जो है नहीं लागू करी गई, बल्कि जो हमारी बेसिकली फोर्थ योजना थी, नेक्स्ट जो योजना थी हमारी, उसको बड़ी ही समझदारी के साथ उसको क्रिएट किया गया, ठीक हो गया। हाँ, इन बिटवीन ये देखना, ऐसे मत समझना कि कुछ भी नहीं हुआ था। इन बिटवीन जो है 1967 के अंदर, 1966-67 के अंदर हरित क्रांति शुरू हो चुकी थी देश में, ठीक है जी। ये भी, अब इसके अंदर भी शास्त्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है जी। ध्यान रखो, जैसे कि अब सिस्टम चल रहा है, अब जैसे देश आगे बढ़ रहा है, उस समय 5 पॉइंट जो है आप जो है जीडीपी को अपना जो है अप कर देते हो, ठीक है जी। तो ये नोटिशिएबल बात थी। अभी क्या हमारी 9 पॉइंट समथिंग समथिंग चल रही है, तो अभी क्या पूरे प्लेनेट के ऊपर हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका जो हरकतें आज कर रहा है वही हरकतें उस समय भी कर रहा था, जब इंडो पाक वॉर हुआ, ठीक है जी। हम अभी अभी चाइना की वॉर से बाहर निकले थे, ठीक है जी। हमको हमारे देश में अनाज ही नहीं था, ठीक है जी। अब क्या है, हमारे यहाँ पे बेसिकली जो गेहूं होता था वो लाल गेहूं उसको बोलते थे। आटा कैसा आता था, लाल कलर का, बेसिकली बिल्कुल रेड नहीं, बट वो किस समय रेड कलर का आटा था। उसके अंदर इतने ज्यादा पोषक तत्व नहीं होते थे, ठीक है जी। अंग्रेजों ने शोषण किया, उसमें अंग्रेजों ने सब किसी चीज का शोषण कर दिया, ठीक है जी। उन्होंने यहाँ से चम्मच और पोचे तक नहीं चुराए, वो सब कुछ चुरा के ले गए यहाँ से, ठीक है जी। कॉन्फिडेंस भी चुरा के ले गए, वो इस तरीके की चोर, ठीक है जी। तो उस समय अमेरिका क्या कर रहा था, ठीक है जी। उस समय अमेरिका ने हमको गेहूं देने के लिए मना कर दिया था। शास्त्री जी ने उस समय फिर एक बेसिकली नारा दिया, जय जवान और जय किसान का नारा दिया, क्योंकि जवानों की जो अब बॉर्डर के ऊपर जो अग्नि परीक्षा हो रही थी वही किसानों की हो रही थी, ठीक है। उस समय हमारे जो पूर्वज, मेरे जो पूर्वज बताते होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा पुराना हूँ, ठीक है। अब वो बताते होते हैं कि पहले जिस घर की छत कच्ची थी, ठीक है जी, लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई, थोड़ा सा उसको नीचे डंडे लगा के उसको पक्का किया, और लोग छतों पे भी जो है बेसिकली
अपना गेहूं वगैरह लगाना और ये धान वगैरह लगाने का इस तरीके का काम शुरू कर दिया था लोगों ने। जैसे ही हम इन युद्धों में से बाहर निकले हैं उसी समय देश को महसूस हो गया कि भाई ये फूड सेफ्टी जो है अब इसके अंदर करना पड़ेगा। इसी कारण से ध्यान रखना 1965 के अंदर इंडियन फूड कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश कर दी गई है और ये सारे के सारे काम कर दी गई और इधर से हरित क्रांति वगैरह शुरू कर दी गई है। चलो जी, फोर्थ प्लान 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है जी। यस, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी क्या थी? फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंसी विद स्टेबिलिटी। ठीक है जी। लो जी, ये भी फेल हो गई। ध्यान रखना इस समय तक शास्त्री जी चले गए थे। ये भी फेल हो गई, क्यों? क्योंकि 1971 में एक बार फिर से इंडो पाक वार हुई है। जीडीपी का टारगेट कितना था? 5.7। कितना अचीव हुआ? 3.3। दूसरी सर्वाधिक फेल्ड है ये प्लान्स। इंदिरा जी का शासनकाल था उसमें। फिफ्थ 1974 से 79 मार पड़ गई है। ठीक है जी। इसी समय गरीबी हटाओ का नारा आया। ऑब्जेक्टिव भी यही है, गरीबी उन्मूलन। ठीक है जी। ध्यान रखो 1975 में इमरजेंसी लागू हो गई थी। देश की पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबलाइज हो चुकी थी। ठीक है जी। बट जीडीपी पे फर्क नहीं है। बट ध्यान रखना ये ऑथेंटिक डाटा नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। 4.4% का टारगेट था। ठीक है जी। 4.8, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। चलो जी। और ये भी क्या है, इसको बेसिकली बीच में रोकना भी पड़ा था। क्यों? क्योंकि 1970 उधर से इमरजेंसी लगी तो दूसरी पार्टीज जो थी दूसरे लीडर से हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठेंगे। 1978 से लेकर 1980 तक। ठीक है जी। जनसंघ आ चुकी थी गवर्नमेंट में। जनसंघ पार्टी होती थी बेसिकली, ये गवर्नमेंट में आ चुकी थी। ठीक है ना। और इन्होंने बेसिकली रोलिंग प्लान चला दिया था, कंटिन्यू कर दिया था इसको। इसी कारण से एक गैप आ गया है। तो अब सिक्स जो कमीशन है वो कब से है? 1980 से लेकर 1985 तक। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? अगेन गरीबी उन्मूलन एंड प्लस रोजगार वृद्धि। ठीक है जी। इसके अंदर छह जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया गया, देश की करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जीडीपी पे आ जाओ, टारगेट कितना? 5.2। कितना अचीव हुआ? 5.7। चलो जी, सेवन कब आया? 1985 टू 1990। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव सबसे वास्ट ऑब्जेक्टिव है इसके, ये थोड़ा ढंग से कर लेना। समृद्धि, बेसिकली इसको एनहांसमेंट बोलते हैं। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस।
सोशल जस्टिस और फूड ग्रेन्स उत्पादन में वृद्धि। फूड ग्रेन कौन से? जो खाने के लिए यूज होते हैं, फूड ग्रेन जैसे कि बाजरा, गेहूं इत्यादि। ठीक है जी। जीडीपी टारगेट था 5%, कितना अचीव हुआ? 6%। चलो जी, फिर आओ जी। 1990 से लेकर 1992 तक अगेन योजना अवकाश लिया गया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है ना, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ चुके थे। रीजन क्या था इसका? हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज थे उसके अंदर भारी कमी आ चुकी थी, ठीक है ना। पर ध्यान रखना, खाली नहीं बैठे। हम उस समय हमने उस समय सिडबी की स्थापना करी है। ये क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 1990 में इसकी स्थापना करी गई। चलो जी, एट्थ प्लान पे आते हैं। 1992 से 97 ऑब्जेक्टिव क्या है? यस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। ठीक है जी। और प्रायोरिटीज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट। ठीक है जी। इसी समय मिड डे मील योजना शुरू करी गई है, स्टार लगा लेने से। किससे? ताकि एजुकेशन को बढ़ावा मिले, और साथ साथ में पीएम रोजगार योजना। ये 1992 1997 में, हाँ, ये पीवी नरसिम्हा राव जी का राज होता था। राव। जीडीपी टारगेट कितना था? 5.6, कितना अचीव किया? 6.8। ठीक हो गया जी। चलो जी, नाइन्थ, 1997 से 2002 प्रायोरिटी क्या है? सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसी समय केसीसी की शुरुआत हुई, किसान क्रेडिट कार्ड, जो आज तक चल रहा है पूरी एनफोर्समेंट के साथ। जीडीपी पढ़ लेते हैं। कितना टारगेट था? 6.5, कितना अचीव हुआ? 5.4। रीजन? कारगिल वॉर। ठीक है जी। और 1998 में हमने एटम बॉम्ब
का परीक्षण किया, तो एटम बम का परीक्षण करते ही दुनिया के जितने भी डेवलप्ड देश होते हैं उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया हमारे ऊपर। ठीक है जी, इतना होने के बावजूद भी दैट द अचीवमेंट इज एब्सोल्युटली गुड। 10th पे आ जाओ जी, 10th प्लान 2002 से 2007। ठीक है जी, इसको सर्वाधिक सफल प्लान बोलते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखो, पूरे तरीके से ओपन कर दिया गया है जीडीपी को। ठीक है जी, कितना टारगेट था? 8% का। कितना अचीव हुआ? 7.6 अचीव हुआ। 11th 2007 से 2012। ऑब्जेक्टिव क्या है? तीव्रतम समावेशी विकास। प्रायोरिटी क्या है? सोशल सर्विस। ठीक हो गया जी। जीडीपी कितना टारगेट था? 9%। कितना अचीव किया है? 8%। चलो जी, लास्ट प्लान 12th 2012 से 2017। लास्ट प्लान है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव अगेन तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास। अगेन प्रायोरिटी सेम थी, सोशल सर्विस। ठीक है जी, बट ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है जी, अगेन 1 जनवरी 2015 को तो नीति आयोग आ चुका है। 13 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया गया है योजना आयोग को। फर्स्ट मीटिंग जो है नीति आयोग की, पीएम मोदी ने ली। कब? 8 फरवरी 2015। ठीक हो गया जी। अभी जो बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट है जो रह गया है वो हमने करना है अभी। जो नेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर जो है मोटे मोटे जो बोर्ड्स बनाए गए हैं, जो बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है जी, और क्रॉप्स के बारे में समझेंगे हम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है जी, और मॉडल जो विकास के मॉडल होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में समझेंगे। ये कल इसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है जी, कल जो है आपका हिस्ट्री का कुछ एक पोर्शन जो है वो पेंडिंग है। ठीक है जी, कल और परसों 2 दिन जो है हिस्ट्री का पोर्शन आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है जी, इसके बाद जो है आपकी रीजनिंग वगैरह की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। रीजनिंग प्लस हरियाणा की क्लासेस शुरू हो जाएंगे। 2-2 घंटे की क्लास कर लेते हैं, ठीक है ना, 2-2 टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है जी, और फटाफट से ये निपटा के दिवाली से पहले की बात मत देखो। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इसको निपटा के और फिर रिवीजन पे आ जाते हैं। फिर क्या करेंगे भैया, डेली बेसिस पर बेसिकली रिवीजन आपकी मैं कराया करूंगा। ठीक है जी, किस हिसाब से डेली बेसिस पर आपका टेस्ट हुआ करेगा, ओरल रिटर्न व्हाट्सएवर। ठीक है जी, वो देखते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।